जैसे साइन जीरो, हम केवल साइन का याद करेंगे, साइन का याद करेंगे सॉरी साइन का याद करेंगे तो हमें कास टैन काट सेक कोसेक, साइन याद करने पे हमें बाकी सब याद हो जाएंगे, केवल हमको साइन क्या करना है। तो साइन को ध्यान से देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री की बात करें तो 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। याद रखिएगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे। ये है साइन के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 360 डिग्री, हमें केवल इससे मतलब है। यहाँ से यहाँ तक का ही हम एंगल अभी बताया जा रहा है आपको, इसके बारे में बताएंगे हम। कुछ चीज़ों का याद रखा जाता है, वैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि हम किसी भी एंगल का कितना भी हम निकाल सकें। जैसे 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 30 की वैल्यू इसके बीच आएगा 30, इसकी वैल्यू 1/2, 45 इसके बीच में आएगा, इसकी वैल्यू 1/√2, 60 वैल्यू इसके बीच में आएगा, इसकी वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। बस इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे, हम यहीं पे बता भी दे रहे हैं कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो 180 की वैल्यू कितनी होगी, -0, -0 चूंकि होता नहीं है इसलिए 0 के ही इक्वल होता है। और 270 की वैल्यू, अब 90 की वैल्यू 1 है तो 270 की वैल्यू -1, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर हम 360 की बात करें तो फिर तो पहुंच गए यहीं पे, तो 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। तो इस चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, हालांकि हम साथ में बताते चलेंगे, पहले इसको देख लीजिए। 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। अब देखिए इसको पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू मतलब इसकी 30 की वैल्यू √3/2, इसकी 1/√2, इसको यहाँ ले जाएंगे 1/2, इसको यहाँ ले जाएंगे 0। सॉरी, अब इसको हम बोलेंगे ये साइन का हो गया, ऐसे पकड़े प्लस का हो गया। फिर टेन का निकालना है तो हमको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है एक और 1 अपॉन कॉट थीटा। सब सारा इसको बताएंगे, हालांकि अभी इसको देख लीजिए। ये एक मान लीजिए फॉर्मूला होता है अभी के लिए कि टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के भी इक्वल होता है, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल भी होता है। हम वही चीज़ करेंगे, साइन का मिला है कास का मिला है, दोनों डिवाइड करते जाइए। डिवाइड करेंगे, डिवाइड 0/1 0, डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल 1/√3, इसको डिवाइड करेंगे 1/1 1, इसको डिवाइड करेंगे √3/1 √3, इसको डिवाइड करेंगे देखिए 0/1 0 आता है, बट 1/0 इनफाइनाइट आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 0 1/0 1/0 इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। अब कुछ नहीं करना है आपको, टेन का मालूम हो गया तो काट का निकालेंगे नहीं, ऐसे पकड़िए और ऐसे करिए, ठीक। ये इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, कास का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कास का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कास का उल्टा करेंगे, यानी 1/1, 1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना, कास का उल्टा। जैसे 1/1 1 बाई कास का कितना है 1, क्योंकि सेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो कितना होगा, सेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू पता है, 0 की 1 रखेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा, यानी हम डिवाइड करते चलेंगे। सॉरी, तो इसको लिखेंगे क्या 1, फिर 1 अपॉन इतना, ये ऊपर चला जाएगा, जैसे 1 अपॉन √3/2 का मतलब क्या, ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे √3 बचेगा। ठीक, क्या करेंगे 2/√3, ये उल्टा हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे √2, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 2, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। अब देखिए, अब कोशेक का चाहिए तो इसको पकड़िए और इसको करिए, क्या करेंगे कोशेक का, इसको पकड़ेंगे ऐसे करेंगे, यानी ये इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। अब कोई लड़का पूछेगा कोशेक का तो 1/6 भी 1/sin भी होता है, कर सकते हैं 1 अपॉन इतना, 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 1 अपॉन इतना इनफाइनाइट, 1 अपॉन इतना 2 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन इतना √2 पर, 1 अपॉन इतना 2 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 1। तो ये आपको याद रखना है, साइन का आपको याद हो जाएगा तो कास को ऐसे करेंगे, फिर साइन बाई कास टेन होता है तो इसी फॉर्मूले से हम डिवाइड करके ये लिख देंगे, और फिर इसको पकड़ेंगे तो काट का हो जाएगा, और फिर सेक का 1 अपॉन कॉस वाला कर देंगे, और फिर इसको पकड़ के कोशेक। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अब कुछ यहीं पे हम बता देते हैं किसकी वैल्यू कितनी की इक्वल होती है, 90 180 नेगेटिव पॉजिटिव में क्या है उसको थोड़ा देखेंगे, आपको बुक में ही मिल जाएगा, हम केवल ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो आप चीज़ों को, अब आप दूसरा फार्मूला देखेंगे, इन्वर्स फार्मूला। जैसे अभी हम बता रहे थे कि साइन थीटा का उल्टा इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन कोशेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन शेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, यहीं से देखिए कॉट थीटा यहाँ टेन थीटा नीचे आएगा, और टेन थीटा इक्वल कितना तो कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, नहीं सेक नहीं कोशेक आएगा ना, हाँ हाँ सेक भी आएगा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इस चीज़ों को याद रखना है, ये फॉर्मूलों को आपको याद रखना है कि ये क्या होता है आपका सॉरी, ये साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, फिर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। बस ये याद रखना है कि साइन का रिलेशन किससे हो रहा है, कोसेक से बन रहा है, एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी इससे ये देख लीजिए। फिर कॉस सेक एक दूसरे के उल्टा हो रहा है, कॉस को सेक के साथ लिया जा रहा है, ठीक, टेन का काट के साथ लिया जा रहा है, 1/कॉट 1/10। बस यहाँ याद रखेंगे साइन बाई कॉस टेन में होता है, इस चीज़ को याद रखना है, और उल्टा हो जाएगा काट का, बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक में और आपका फार्मूला है, उसको ऐसे देख लीजिए, जैसे एक फार्मूला होता है, तीन याद रखेंगे यहाँ का भी, आइडेंटिटीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आपको कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूले को तो आपको याद रखना है, इसको इसको और इसको, क्योंकि इससे आप तीन फार्मूला और बना सकते हैं। और इसे कैसे देखिए, जैसे ये आपका है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए। अगर हम केवल साइन की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये उधर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, या अगर कोई लड़का बोले कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब जरूरी नहीं कि हम तीनों को याद रखें, हम इनमें से जो अच्छा लगे हमको वो एक याद रख लेंगे, उससे हम 2 लिख पाएंगे। फिर ऐसे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए प्लस से माइनस, या कोई लड़का बोले कि हम 1 को अकेला छोड़ नहीं दें, हम टेन को अकेला छोड़ दें, फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप जिनमें से चाहेंगे एक को याद रखेंगे। आगे ठीक, सॉरी इसको देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इतना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोई लड़का बोले कि हम कॉट को अकेला छोड़ें तो लिख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनमें से तीनों में से आप किसी भी ये इनमें से कोई, इनमें से कोई, तो आप ये लिख पाएंगे। आपका मैथ है कि एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं तो प्लस माइनस होता है, हालांकि इसमें कोई मल्टीपल में है नहीं, तो मल्टीपल में होता तो डिवाइड में जाता, या डिवाइड में होता तो मल्टीपल में जाता। ठीक।